हेलो। गुड मॉर्निंग। देखो अभी आज न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल भी कौन सा करेंगे? जो लेमिनार फ्लो थ्रू पढ़ा था पाइप, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप उसका न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ 3 क्लास पहले किए थे, तो फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं क्या करना है उसमें। देखो लेमिनार फ्लो थ्रू में हमने अभी दो चीज पढ़ा है। एक क्या पढ़ा है? पहला चीज फ्लो थ्रू पाइप और फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट। ठीक है, दो चीज पढ़ा है। हम लोग पहले इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो याद करो जब डेरिवेशन कर रहे थे तो डेरिवेशन करते करते सबसे पहले जो समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया था, वहां से एक रिलेशन डिराइव हुआ था। रिलेशन क्या था वहां पे डिराइव किया था? शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू माइनस डीपी बाय डी एक्स आर बाई स्मॉल आर बाई टू, स्मॉल आर बाई टू। ये रिलेशन डिराइव किया था, याद है कुछ? देखो जैसे ही समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या किया था? समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया था, स्टेडी फ्लो था, ये जीरो हो गया था। तो एक रिलेशन निकल के आया सबसे पहले ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको थोड़ा समझ लेंगे, है ना। देखो होता क्या है, सी एस स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है? माइनस डेल पी बाय डेल एक्स स्मॉल आर बाय टू। ठीक है, पहली चीज तो डेल पी बाय डेल एक्स क्या है? डेल पी बाय डेल एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता था? पी टू माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब जैसे हम लोग पाइप फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सेक्शन वन है, ये सेक्शन टू है। तो जब सेक्शन वन से टू की तरफ जाते हैं तो प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का लॉस होता है। तो पी टू क्या आता है? पी टू हमेशा कम आता है। तो ये जो टर्म है ये पी टू हमेशा कम आएगा, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो ये जो नेगेटिव दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब पी वन में से पी टू जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब टर्म क्या बन गया हमारे पास? अब टर्म बन गया डेल पी बाय डेल एक्स, माइनस में जो था हो गया पी वन माइनस पी टू। ये माइनस को अंदर भेज दिया यहाँ से, और ये तो होता है एक्स टू माइनस एक्स। एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा? ये होगा लेंथ, जिस लेंथ के बीच में आप शियर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे स्मॉल आर बाई टू था। ठीक है, ताउ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर बाई टू। अब देखो जो पाइप फ्लो डेरिवेशन कर रहे थे तो स्मॉल आर कहाँ से कहाँ वेरी करता है? सेंटर लाइन से वेरी करता है। कहाँ से वेरी करता है? सेंटर लाइन। तो स्मॉल आर की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? वॉल पे होगी, कैपिटल आर, जो रेडियस ऑफ पाइप होगी। तो अगर मैं ताऊ वॉल पे पूछ लूं, ताऊ वॉल पे क्या होगा? ताऊ मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आर सबसे ज्यादा, जो रेडियस स्मॉल आर है वो सब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर पाइप के वॉल पे होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो क्या होगी? वो आर को आप कैपिटल आर पुट करके जो भी डीएलपी बाय डेल एक्स रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन मैक्सिमम पूछा तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर, पहली चीज। तो ये पहला शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो हो गया। दूसरा, फिर हम लोग ने लोकल वेलोसिटी निकाला था। लोकल वेलोसिटी मतलब क्या था? कि एक ऐसी वेलोसिटी जो रेडियस आप चेंज करते जाओ, रेडियस आप चेंज करते जाओ तो होगा क्या कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती थी। उसका फॉर्मूला क्या निकाला था? माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकाला था? ये लोकल वेलोसिटी निकाला था। लोकल मतलब हर पॉइंट पे चेंज होगी। जैसे जैसे देखो, इस स्मॉल आर की वैल्यू आप चेंज करते जाओ। स्मॉल आर की जगह आप 1 सेंटीमीटर पुट करो, स्मॉल आर की जगह 2 सेंटीमीटर पुट करो, तो ये जो लोकल वेलोसिटी है, लोकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। और इस लोकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? जब आर बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब पाइप के सेंटर में। तो जैसे ही इसको जीरो पुट करते थे तो याद करो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आती थी। तो माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स और कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो गया? स्मॉल आर स्क्वायर जीरो हो गया। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आती थी? ये यू मैक्स की वैल्यू निकल कर आती थी। ठीक है, पहली चीज।
अब जरा इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कैपिटल आर स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ। देखो क्या बचता है, -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो यही बचेगा, यही बचेगा। स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो यही बचेगा ना। अब ये जो टर्म थी, ये अभी अभी डिराइव किया, ये जो टर्म थी ये क्या होती थी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्मूला था, ये लोकल वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है लोकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये टर्म क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या डिराइव, उसके बाद हम लोग ने क्या निकाला, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मास फ्लो रेट जो रहेगा हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट रहेगा, उस उसको डिराइव मतलब इक्वेट कर दिया, तो मीन वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी, मीन वेलोसिटी 1/8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। और मैक्सिमम वेलोसिटी बाय मीन वेलोसिटी किया था तो कितना रेशियो आया था, 2 टाइम्स आया था। ये भी कर लिया था क्योंकि देखो यहाँ 8 वाला टर्म आया है, और मैक्सिमम में कितना आता है, मैक्सिमम में 4 वाला टर्म आता है, तो ये रेशियो क्या आ जाता है, रेशियो 2 आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद हम लोग ने लॉस ऑफ हेड निकाला। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक फ्लो हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो हो रहा है किसी लेंथ में, तो कुछ फ्रिक्शन से क्या होगा, हेड लॉस होगा। वो फ्रिक्शन से हेड लॉस कितना होगा, वो फ्रिक्शन से हेड लॉस होता है FL_V² अपॉन 2GD। अब ये जो है ये लैमिनार, ये जो F है ये लैमिनार में भी पुट कर सकते हो, टर्बुलेंट में भी पुट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बोल दिया लेमिनार, तो लेमिनार में क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 64 अपॉन RE, 64 अपॉन RE पुट कर देंगे, तो देखो ये 2 से ये 32 कट जाएगा, 2 से 64 कटेगा तो देखो 32 आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था 32 म्यू यू बार एल डिवाइडेड बाय रो जी डी स्क्वायर। इसको समझने के लिए हमने क्या बोला था, एक हॉरिजॉन्टल पाइप रहेगी जिसका डायमीटर क्या है, डायमीटर कांस्टेंट, और हॉरिजॉन्टल बोल दिया, हॉरिजॉन्टल बोल दिया तो डेटम क्या हो गया, डेटम डेटम भी सेम हो गया। अब जैसे डेटम सेम हो गया और डायमीटर कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि स्टेडी फ्लो लगा दिया, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। डिस्चार्ज जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो डायमीटर कांस्टेंट हो गया, तो डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाता था, कांस्टेंट आ जाता था। इतना सब कर चुके हैं पहले ही, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं कि मास फ्लो रेट जो रहता था स्टेडी फ्लो में क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। मास फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू डेंसिटी। ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। डेंसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, ये तो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। और डिस्चार्ज क्या होता था, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जब एरिया अगर कांस्टेंट हो गया, डायमीटर फिक्स कर दिया पाइप का, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपने आप कांस्टेंट हो जाता था, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल बोल दिया, क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल, तो डेटम भी क्या हो गया, डेटम भी कांस्टेंट हो गया। तो जो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 है और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 है, तो उस 1 और 2 पे, 1 पे प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, डेटम एनर्जी, 2 पे प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, डेटम एनर्जी। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वेलोसिटी वेलोसिटी कट जाएगा क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट है, और जेड जेड कट जाएगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस हुआ वो किसके टर्म में हुआ, वो प्रेशर के टर्म में हुआ, किसके टर्म में हुआ, प्रेशर के टर्म में। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल पाइप बोल दिया तो हेड लॉस का फॉर्मूला में क्या आएगा, P1 माइनस P2 बाय रो जी, और वो किसके बराबर होगा, 32 म्यू यू बार एल के। लेकिन अगर यही इंक्लाइंड हो गया, अब डायमीटर अभी भी कांस्टेंट है, तो इसमें एक और चीज क्या ऐड हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा Z2 माइनस Z1। बोलो P1 में क्या कर देना, ये देखो ऐसा फॉर्मूला रहता है, बर्नौली अप्लाई कर देना, बर्नौली अप्लाई कर देना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, तो P1 बाय रो जी प्लस Z1, और इसको माइनस करोगे किससे, P2 बाय रो जी प्लस Z2। तो ये जो डिफरेंस देगा, ये डिफरेंस किस चीज का देगा, ये देगा लॉस ऑफ हेड। यही अगर पाइप ऐसे रह गया, अब डायमीटर क्या है, अब डायमीटर कांस्टेंट नहीं है, अब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे P1 बाई रो जी प्लस V2² बाई 2G प्लस Z1 माइनस करोगे किससे, P2 बाई रो जी
प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2। अब जो डिफरेंस लोगे ना, अब डिफरेंस लोगे तो ये आएगा। तो इसका अपन बहुत सारा मतलब केसेस देख चुके थे पहले ही। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके। आज बाकी लोग नहीं आए, अदर क्लास में थे कि नहीं थे? आज अदर क्लास में वो प्रेजेंट थे कि नहीं थे? अभी जो दूसरी क्लास लगी थी आपकी टॉम वगैरह की, तो उसमें बाकी लोग थे कि नहीं थे? नहीं थे, आज सब छुट्टी पे थे। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो सारा समझ में आ गया ना? देखो, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं 9.1। ठीक है, क्रूड ऑयल ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो कुछ चीजें मैं पहले ही बता दूं। एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो एसआई यूनिट होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, उसका होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस में यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड। और इसका जो सीजीएस में यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बेसिक चीजें हैं, हम लोग फर्स्ट यूनिट में सब पढ़ते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एसआई में। और सीजीएस में ये होता है। इसी को टर्म को क्या बोल देते हैं? इसी टर्म को बोल देते हैं पॉइस। ठीक है, इसी टर्म को क्या बोल देते हैं? पॉइस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई टर्म क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब सीजीएस में क्या हो जाता है? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। इसी टर्म को क्या बोला जाता है? इसी टर्म को बोला जाता है स्टोक। ठीक है, तो अब देखो चीजें न्यूमेरिकली में क्या करना पड़ता है। न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड या मतलब वॉइस में देगा तो करना क्या है? ग्राम ग्राम केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 10 की पावर -3। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2। तो क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ देखो, यहाँ से 10 की पावर -1 बचेगा। इसका मतलब क्या है? 1/10 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 1/10। देखो ये 2 जो है 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, तो बेस से मैं 10 10, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो -3 + 2 ऐड हो जाएगा तो -1 बचेगा। माइनस -1 बचेगा। ठीक है, तो देखो यही -1 इधर बचेगा। जब ये माइनस को नीचे ले जाओगे डिवाइड के, तो ये 1/10 की पावर +1 हो जाएगा। तो अगर देखो करना क्या है, करना यही है कि अगर तुम्हें पॉइज में दे देगा तो ये 10 से डिवाइड कर दोगे। दिख रहा है यहाँ पे? पॉइज में देगा तो 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, पॉइज में देगा तो 10 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर -2 मीटर में हो जाएगा। और ये देखो ये स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है, ये दिख रहा है स्क्वायर, तो यहाँ तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4। जब इसको डिवाइड के नीचे ले जाओगे तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा? +4। तो अगर स्टोक में देगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 10 की पावर 4 से। क्या निकल के आया? अगर पॉइज में देगा डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये स्टोक में देगा। ठीक है, अगर पॉइज में देगा तो 10 से डिवाइड करके उसको किस में ले आएंगे? उसको एसआई में ले आएंगे। और स्टोक में देगा तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करके उसको किस में ले आएंगे? उसको एसआई यूनिट में ले आएंगे। सिंपल, बस यही करना है। अब एक और यूनिट होता है, एक होता है सेंटी स्टॉक। तो ये स्टॉक तो है ही है इसमें लिखा हुआ, तो 10 की पावर 4 से तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। तो 10 की पावर यहाँ पे कितना आ गया? -2। ठीक है, क्या आया? सेंटी स्टॉक। स्टोक का मतलब होता है 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। अब ये देखो ये -2 है, ये जब डिवाइड के नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो क्या करेंगे? 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब सेंटी स्टोक देगा तो क्या करेंगे? 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, खत्म।
यही चीज है, बस बेसिक बेसिक चीज है। ये सब फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं। अभी देखना न्यूमेरिकल फर्स्ट। क्रूड ऑयल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितना दिया है 0.97 पॉइस। पॉइस में देगा तो 10 से डिवाइड करके क्या करेंगे उसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में ले आएंगे। तो देखो 10 से डिवाइड करके ले आया। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 0.9। रिलेटिव डेंसिटी को स्टैंड, ये लिक्विड का केस हो रहा है, लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होता है वाटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे 900। देखो 900 आ गया। फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 100। और साथ ही साथ क्या लिखा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, डेटम क्या होता है, डेटम सेम होता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका डायमीटर हर जगह, पाइप अगर कोई भी पाइप ले लोगे तो उसका डायमीटर हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी रहेगी वो हर जगह क्या रहेगी सेम रहेगी। दो चीजें तो यहीं से पता चल गई कि डेटम सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है पाइप का, लेंथ दिया हुआ है 10। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा है, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस एट द टू एंड ऑफ द पाइप। क्या पूछा है, प्रेशर डिफरेंस एट द टू एंड ऑफ द पाइप। और दिया क्या है 10 kg, जो इसमें से पाइप है उसमें हर एक सेक्शन पे कितना केजी फ्लो हो रहा है 100 kg फ्लो हो रहा है। और कितने सेकंड में 30 सेकंड में, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। तो मास फ्लो रेट आ जाएगा, मास फ्लो रेट क्या होता है मास पर यूनिट टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, ये मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो अभी क्या पूछा है अपने को, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टू एंड ऑफ द पाइप, ठीक है। अभी पहले बेसिक बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। देखो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट दे दिया है 100/30, डेंसिटी आपको पता है 900, डायमीटर दे दिया है तो एरिया आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो इसमें अननोन क्या है, इसमें अननोन है वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहला क्या काम रहेगा आपका, वेलोसिटी निकालना। उसके बाद क्या काम रहेगा, वेलोसिटी जैसे ही आ गई, आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ डायनेमिक विस्कोसिटी, आपके पास है डेंसिटी और आपके पास है डायमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको रेनॉल्ड नंबर निकालना है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। जैसे ही आप रेनॉल्ड नंबर निकालोगे, रेनॉल्ड नंबर देखो कितना आया, रेनॉल्ड नंबर कितना है 436, बोलो 436 आ गया। अब अगर पाइप का केस है तो लेमिनार से टर्बुलेंट का ट्रांजिशन, ये जो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता है वो कितना होता है, वो 2000 होता है, ठीक है। अगर 2000 से रेनॉल्ड नंबर कम रहेगा तो लेमिनार, और अगर 4000 से ज्यादा रहेगा तो टर्बुलेंट। अगर क्रिटिकल केस की बात करें तो 2000 से ज्यादा तो टर्बुलेंट। तो 2000 से अपना कितना है रेनॉल्ड नंबर, बहुत कम है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये लेमिनार का केस हो गया। अब यही ये जो फॉर्मूला है प्रेशर ड्रॉप का, ये किसके लिए वैलिड है, ये लेमिनार के लिए वैलिड है। तो इसीलिए पहले चेक करना पड़ेगा कि लेमिनार है कि नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमने फॉर्मूला निकाल दिया, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाली, ठीक है, ये मान के कि मान लो ये लेमिनार है, फिर बाद में हमने क्या क्या किया, रेनॉल्ड नंबर चेक किया, तो रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम आ गया तो ठीक है। अब देखो, अब प्रेशर ड्रॉप का क्या फॉर्मूला था, P1 माइनस P2 बाय रोजी का क्या फॉर्मूला था 32 म्यू यू बार एल डिवाइडेड बाय रोजी डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्या है, ये चीज है प्रेशर हेड। अगर सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस पूछेगा तो रोजी रोजी से कट दो, क्या हो जाएगा P1 माइनस P2, ये रोजी तो कट गया तो यही फॉर्मूला बचेगा, ठीक है। आपको सारा टर्म दिया हुआ है, आप प्रेशर हेड निकाल लोगे, आ जाएगा, सिंपल। बस यही करना था इसमें। बोलो ये न्यूमेरिकल समझ में आया। हम्म, देखो प्रॉब्लम 9.2, ऑयल ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी किस में दिया है, एसआई में दिया हुआ है, तो किसी से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है, अब इसी को फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर पाइप, अब सर्कुलर पाइप दे दिया तो डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर कांस्टेंट हो गया। अब चीजें बेसिक बेसिक है तो अब मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। डायमीटर कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि स्टडी फ्लो लेके चल रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। लेंथ दिया हुआ है, ठीक है।
और क्या दिया, रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज दिया हुआ है। डिस्चार्ज से क्या आ जाएगा, देखो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया आ जाएगा, और डिस्चार्ज दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। सबसे पहला क्या काम रहेगा अपना, सबसे पहला काम रहेगा वेलोसिटी निकालना। तो देखो सबसे पहला वेलोसिटी निकाल के रख दिया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रेशर ड्रॉप इन अ लेंथ ऑफ 300 मीटर। क्या पूछा है, प्रेशर ड्रॉप 300 मीटर की लेंथ पे पूछा है। और शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। पहली चीज, शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल में आपको फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स स्मॉल आर बाय टू। अगर वॉल बोल देगा तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी सॉरी इधर मिस्टेक हो गई, बाय टू। अगर वॉल पे पूछ लिया तो क्या ये स्मॉल आर की वैल्यू हो जाती है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कैपिटल आर। ठीक है। अब देखो इसमें कैपिटल आर तो है आपके पास, डायमीटर कितना दिया हुआ है 50, तो रेडियस कितना आ जाएगा 25, और 25 में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.025। ये तो आ गया आपके पास, 2 भी है। आपके पास लेंथ दिया हुआ है देखो 300 मीटर, तो ये x2 माइनस x1 करोगे तो क्या देता था, लेंथ देगा। ये 300 भी है। आपके पास नहीं है सबसे पहली चीज, तो वो क्या है, प्रेशर। प्रेशर का जो डिफरेंस है वो नहीं है। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन मतलब पहले पार्ट में क्या पूछा है, प्रेशर ड्रॉप। तो सबसे पहले अपना पहले अपना क्या रहता था निकालना, कि लैमिनार है कि नहीं है। क्यों, लैमिनार रहेगा तो प्रेशर ड्रॉप का ये फॉर्मूला लग जाएगा, पहली चीज। तो लैमिनार देखो, वेलोसिटी तो निकाल लिए, डायमीटर दे दिया है, और डेंसिटी और क्या दे दिया, ये विस्कोसिटी डेंसिटी दे दी है। तो रो वी डी अपॉन विस्कोसिटी। इससे क्या निकाल लेंगे, इससे रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे। देखो कितना आया, 801। 801 जो है वो लेस देन 2000 है, तो यस लैमिनार फ्लो वैलिड है। लैमिनार फ्लो वैलिड है तो प्रेशर का जो ड्रॉप होगा उसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। प्रेशर हेड बोलता तो रोजी रोजी से दोनों जगह डिवाइड कर देते, लेकिन क्या पूछा है, प्रेशर का सिर्फ लॉस पूछा है। अब देखो इस फॉर्मूले में अपने पास क्या है, 32 म्यू यू बार एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। म्यू आपको क्वेश्चन में दिया, सबसे पहला पहला चीज यही दिया हुआ है। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने निकाल लिया कैसे, डिस्चार्ज और डायमीटर से। लेंथ आपको दिया हुआ है कि 300 मीटर में लॉस चाहिए, और डायमीटर फिर से यहाँ पे पुट कर देना, और एसआई यूनिट में पुट करना। आप देखो यहाँ पे ये तो सारा टर्म है, तो प्रेशर लॉस आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर लॉस आ गया इतना। अब पहली चीज देखो, जब ये पाइप होता है तो यहाँ पे प्रेशर P1 होता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, P2। हॉरिजॉन्टल बोल दिया तो डेटम सेम, और डायमीटर कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी सेम। तो प्रेशर का जो डिफरेंस मतलब अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एनर्जी वन सेक्शन पे ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर वन सेक्शन पे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए P1 माइनस P2 क्या आया, P1 माइनस P2 पॉजिटिव आया, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे दिया है डिस्चार्ज, किस में दिया है, लीटर में दिया, 3.5 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻³ ये कन्वर्जन फैक्टर लग जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर, 1 लीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाता है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें वही सब चल रही हैं। अब देखो वॉल 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 शियर पूछा है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, डेल पी बाय डेल एक्स, और वॉल पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी पुट होगी, एसआई यूनिट में 0.025। क्यों, 50 डायमीटर दिया तो रेडियस 25, 25 को 1000 से डिवाइड करो तो मीटर में दे देगा। और ये क्या होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1, और ये x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको लेंथ। लेकिन देखो P2 माइनस P1 ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन साथ ही साथ देखो एक माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 आपने निकाल चुके हो। तो क्या कर देना, बस उसको पुट कर देना, और लेंथ आपको दिया हुआ है 300 मीटर, 300 मीटर से डिवाइड कर देना, और रेडियस निकाल के 2 से डिवाइड कर देना। फॉर्मूले में क्या है, r/2 है, तो 2 से डिवाइड कर देना। तो आपका क्या निकल के आएगा, वॉल शेयर। वॉल शेयर को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे ओ लगा देते हैं, खत्म। बोलो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फास्ट तो नहीं जा रहा क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें हैं वही रिपीट हो रही हैं। देखो ये प्रॉब्लम देखो और भी सिंपल हो गया। सबसे पहले इसने क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया लेमिनार फ्लो, सबसे पहले लिख दिया लेमिनार फ्लो, और टेकिंग प्लेस इन अ पाइप। तो दो ही चीज पढ़े हैं, लेमिनार फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स, और क्या पढ़े हैं, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप।
तो पहली चीज क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है, तो ये वाला जो अभी फॉर्मूला अभी तुमको सब बताया सही, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टार मार्क मार दो, काफी इंपॉर्टेंट है। लेमिनार फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm, ठीक है, डायमीटर दे दिया। मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1.5, सबसे पहला क्या काम रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी दे देगा, बाय मीन वेलोसिटी कितनी होती है, ये 2 होती है, तो मीन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.75, तो मीन वेलोसिटी निकल के आ गई, बोलो। रिलेशन पता है ना, दोनों दोनों का डिवीजन करोगे तो कितना आता था, याद है, ये सब पढ़ा था। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी और ये मीन वेलोसिटी होती थी, ये मीन और ये मैक्सिमम, है ना। तो इन दोनों का जब डिवीजन करते थे यू मैक्स बाय यू मीन, तो कितना आता था 2 आता था, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मीन वेलोसिटी आ गई। अब पहला यही चीज पूछा था, मीन वेलोसिटी फाइंड करो, ये तो फाइंड कर लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, रेडियस एट विच इट दिस ऑकर्स, दिख गया, रेडियस एट विच दिस ऑकर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, इसको समझते हैं क्या है। देखो जब हम लोग ने पाइप का केस पढ़ा था, याद करो, ठीक है, पाइप का केस पढ़ा था, तो जो मीन वेलोसिटी निकाली थी, देखो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, तो मीन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या थी, हर एक पॉइंट पे सेम थी। तो जो रेडियस था, रेडियस कोई भी पुट करो, रेडियस कोई भी पुट करो, तो क्योंकि मीन वेलोसिटी स्मॉल आर पे डिपेंडेंट थी ही नहीं। मीन वेलोसिटी का जरा फॉर्मूला निकालो, मीन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, क्या था मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला, -1/8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें जो सारा टर्म है, इसमें सारा टर्म कांस्टेंट है, तो मतलब वेलोसिटी जो है, तुम आप कोई भी आर पुट करो, कोई भी आर पुट करो, तो क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, ठीक है। और एक्चुअल वेलोसिटी तो ऐसे आती थी, एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, और ये मीन वेलोसिटी निकलती थी। अब देखो इसमें पूछा क्या है कि कौन से वेलोसिटी पे ये मीन वेलोसिटी, मतलब कौन से रेडियस पे मीन वेलोसिटी मिल रही है। जैसे अगर मैं इसका टर्म बनाऊं, एक्चुअल वेलोसिटी की, एक्चुअल वेलोसिटी तो ऐसे होती है, हर एक देखो, हर एक रेडियस पे क्या हो रही है, हर एक रेडियस पे चेंज हो रही है, हर एक रेडियस पे चेंज हो रही है, ठीक है। हर एक रेडियस पे क्या चेंज हो रही है, लोकल वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी जो होती है वो आर का फंक्शन होती है, जैसे जैसे रेडियस बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी। लेकिन हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने मीन वेलोसिटी निकाली थी, ये मीन वेलोसिटी निकाली थी, जो हर एक सेक्शन पे क्या रहता है, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट है। मतलब आप कोई भी रेडियस पे चले जाओ, मीन वेलोसिटी क्या मिलता था, मीन वेलोसिटी कांस्टेंट मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन से रेडियस पे मीन वेलोसिटी मिल रही है आपको, इसका मतलब क्या पूछना चाहता है वो, क्योंकि इसका मतलब क्या पूछना चाहता है, ये जो आपको एक्चुअल वेलोसिटी है ना, इसकी एक ऐसी लाइन ढूंढो जो ये मीन वेलोसिटी की लाइन के बराबर हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मीन वेलोसिटी जो है, मीन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो कोई भी रेडियस, इसमें जो पूछा रेडियस, इसमें तो कोई भी रेडियस बता सकते हैं, कहां से कहां तक। देखो ये कहां से 0.2 मीटर दिया है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.1, तो 0.1 ये जो रेडियस दिया है 0.1, इतना 0.1, इसके बीच में आप कोई भी रेडियस ले लो, वेलोसिटी जो आपको मीन वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये पूछा है कि मीन वेलोसिटी कौन से रेडियस पे मिल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो एक्चुअल वेलोसिटी आपने पढ़ा था, जो हर एक सेक्शन पे, देखो ये जो लेंथ है, ये क्या बताती है, इसकी मैग्नीट्यूड बताती है, सबसे मैग्नीट्यूड ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सेंटर लाइन पे। ये पूछा है कि कौन से रेडियस पे मीन वेलोसिटी आपको मिलेगी, मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है, इस यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे मैक्सिमम 4, फिर वापस कम होना शुरू होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। और मान लो आपकी मीन वेलोसिटी कितनी निकली है, मीन वेलोसिटी निकली है 2, तो ये पूछ रहा है ये जो एक्चुअल वेलोसिटी का ग्राफ बना है, तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड की जो लाइन है, वो कौन से रेडियस पे मिल रही है। ये जो मीन वेलोसिटी आपने निकाला मान लो 2, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी में ऐसा एक लाइन तो आएगा ही आएगा ना, कि जहां पे ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी 2 हो जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, पक्का समझ गया ना।
तो जो मीन वेलोसिटी जो निकाला दो, वो वो कुछ लेंथ लेंथ जो ये है उसकी कुछ मैग्नीट्यूड बताएगा ना। ये जो मैग्नीट्यूड एक्चुअल वेलोसिटी जो बना रहे थे कर्व, उसमें ये कौन से रेडियस पे है, ये स्मॉल आ रहा है, ये कौन से रेडियस पे आएगा। ठीक है, तो देखो लोकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पड़ा था, लोकल वेलोसिटी का पड़ा था 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये यू मीन के बराबर होनी चाहिए। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू कर दो इसको, ये यू मीन के बराबर, यू मीन की वैल्यू कितनी होती है -1/8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो जैसे इसको करोगे डेल पी बाय डेल एक्स कटेगा 1/4 म्यू, और ये -1/4 म्यू, ये माइनस कट जाएगा। देखो इधर क्या बचेगा, इधर डिवाइड में 8 बचा, इधर क्या बचा है 4, इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर ये मल्टीप्लाई है, तो देखो यही बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 8। तो देखो ये 2 से कट गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल 2 आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर तो पता है कितना है, पता है 0.1। देखो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.2 दिया डायमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.2। तो क्या बचा फॉर्मूला, फॉर्मूला ये बचा अभी 2 आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या देगा स्मॉल आर स्क्वायर, और आर चाहिए तो क्या करो रूट ले लो। समझ में आ गया, जैसे रूट लेंगे क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन √2, बोलो यही आ जाएगा। तो बस यही किया तो कितना निकल के आ गया देखो 70.7 mm। अब अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी, ये जो लोकल वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिलती है, सेंटर लाइन पे मिलती है। ठीक है, पूछ लिया लोकल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के, तो वो रेडियस बताओ। ठीक है, तो क्या कर लोगे, ये दोनों को इक्वेट कर दोगे। अभी हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने लोकल वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी से इक्वेट किया, तो एक ऐसे लेंथ मिल गई जहां पे लोकल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर है। लेकिन अगर पूछ लिया लोकल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर कब होंगे, मतलब कौन से रेडियस पे होंगे, तो आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पे मिलती है, आपको तो 100% पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पर मिलती है, कहाँ पे, सेंटर लाइन पे r=0 पे। तो आपको क्या चीज नहीं पता था एवरेज वेलोसिटी में, कि एवरेज वेलोसिटी कौन से रेडियस पे मिलती है, ये आपको कभी नहीं पता था, लेकिन आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता है। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं पता है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि कहाँ पे दोनों इक्वल होगी, तो इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो हो गया क्या, यहाँ पे 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, और क्या होता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको किससे इक्वेट कर दोगे, माइनस मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स और कैपिटल आर स्क्वायर। देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये देखो ये भी कट गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0, आर की वैल्यू क्या आ गई 0। तो दोनों कहाँ पे इक्वल होंगे, दोनों सेंटर लाइन पे इक्वल होंगे। तो देखो जैसे ये ग्राफ बनता है, तो सेंटर लाइन पे क्या मिलती है, सेंटर लाइन पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, और लोकल वेलोसिटी जो, ये लोकल वेलोसिटी मतलब जो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये भी आपको मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको r=0 पे मिलेगा। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हो, वो वेलोसिटी भी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, वो सेंटर लाइन पे होती है, इसलिए ये 0 आया। तो एक समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तो बस यही चीज पूछा था। अब उसके आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट वेलोसिटी एट द 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइप। अब देखो ये आपकी पाइप है और ये सेंटर लाइन है। ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था, क्या लिखा था, 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला में ये जो स्मॉल आर था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्मॉल आर था, ये कहां से कहां तक वेरी करता है, ये सेंटर लाइन से मेजर करते हैं हम लोग, सेंटर लाइन से। ठीक है, तो क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में, ये लोकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है लोकल वेलोसिटी का, आप कोई भी आर पुट करो, आप कोई भी आर पुट करो तो आपको क्या दे देगा, आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा। अब वेलोसिटी पूछा कहां पे, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अब देखो यही चीज पूछा, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द
वॉल, ठीक है। और टोटल इसकी रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्मॉल आर। स्मॉल आर कहाँ से मेजर करते हैं, स्मॉल आर मेजर करते हैं सेंटर लाइन से। ये रेडियस होगी, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है। स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 10 - 4 मतलब 6 सेंटीमीटर, समझ गए। ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, बोलो। देखो 4 सेंटीमीटर क्या दिया, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल दिया है, और टोटल रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और हमें आर पुट कर किसकी करनी पड़ती है, सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन से मेजर करेंगे तो 10 - 4 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर कितना है, 10 सेंटीमीटर, दोनों को मीटर में पुट कर देना। और क्या दे दिया है, और देखो ये टर्म आपको दिया नहीं है, डेल पी बाई डेल एक्स दिया नहीं है, देखो ध्यान से। यू मैक्स क्या होता है, यू मैक्स होता है -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू बराबर होती है यू मैक्स के। तो यू मैक्स आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया कितना, 1.5। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5, बोलो इतना ठीक है, बोलो इतना ठीक है, 1.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी टोटल की। और लोकल वेलोसिटी क्या होता है, लोकल वेलोसिटी होता है -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल आर स्क्वायर जरा बाहर निकालो तो क्या आएगा, 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है यही तो है यू मैक्स, यही यू मैक्स का फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.5, क्वेश्चन में दी हुई है। और स्मॉल आर स्क्वायर अभी आपने निकाला, स्मॉल आर कितना है 6 सेंटीमीटर, और कैपिटल कितना है, कैपिटल आर ये 10 सेंटीमीटर, दोनों को मीटर में पुट कर देना तो लोकल वेलोसिटी निकल जाएगी कहाँ पे, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, समझ गए। देखो 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 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल, लेकिन हम लोग आर सेंटर लाइन से मेजर करते हैं, तो सेंटर लाइन से मेजर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे जो भी चीज बचता है वो किस में आ जाती है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी में आ जाती है, जो भी चीज है। अब देखो ये जो 9.4 है इसमें करना कुछ नहीं है, बस बेसिक आइडिया देता हूँ, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। ये देखो ये कौन सा है, ये वर्टिकल पाइप है, कौन सा पाइप है, वर्टिकल पाइप, ठीक है। अब पूछा है कि पहले तो बाद में यहाँ पे इसने यहाँ का प्रेशर दे दिया P1 और यहाँ का प्रेशर दे दिया P2। यहाँ पे डेटम कितना होगा, यहाँ पे डेटम होगा 0, और यहाँ पे डेटम कितना दे दिया 20। तो और डायमीटर क्या है, डायमीटर जो है कांस्टेंट है, डायमीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दिया यही है, पहले पूछा है कि फ्लो कहाँ से होगा, बोला है फ्लो यहाँ से ऐसे होगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो फ्लो को निकालने के लिए सबसे बेसिक रूल क्या है, एनर्जी का लॉ। फ्लो हमेशा कहाँ से होता है, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। तो ये निकाल लेना, इसका समेशन कर लेना प्रेशर और किसका, डेटम का। वेलोसिटी ऐड भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेम है दोनों जगह। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर और डेटम ऐड कर देना। तो जो वैल्यू ज्यादा होगी वहां से वो फ्लो करेगा। देखो एच सेक्शन 1 पे निकाला तो कितना है 66, और सेक्शन बी पे निकाला कितना है 42। यहाँ पे एनर्जी कितनी है 66, यहाँ पे 42, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है तो फ्लो ऐसे होगा अपवर्ड, ठीक है। और हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वर्टिकल हो जाता है तो प्रेशर भी लेते हैं प्लस डेटम भी लेते हैं। तो यही जो दोनों का डिफरेंस करोगे ना, तो वो क्या दे देगा, दोनों का डिफरेंस 66 माइनस 42, वही क्या दे देगा, वही आपको हेड लॉस दे देगा। समझ में आ गया, यही पढ़े थे। और अगर ऐसे दे देगा तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, एट सेक्शन 1 पे वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी, डेटम भी लेनी पड़ेगी, प्रेशर भी लेना पड़ेगा। और इन यहाँ पे तीन चीज दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो क्या होगा, वो होगा हेड लॉस। लेकिन यहाँ पे डायमीटर क्या दे दिया, सेम दे दिया है, इसलिए वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल हो गई, और हेड लॉस जो हो गया वो बस प्रेशर और डेटम प्रिजोमेट्रिक हेड लिया, बस बस इतनी सी चीज है। बोले समझ में आ गया।